Is math related to science though? सो हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स गैलेक्सी सब्सक्राइबर्स। और मैं आपके सामने हाजिर एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स के केस स्टडी क्वेश्चंस जो सीबीएसई द्वारा रिलीज किए गए क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कैसे करना है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है कि टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। देयर आर टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। ओके, तो ये था हमारा इन्फॉर्मेशन। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में मिनिमम, लीस्ट या फिर ऐसा कुछ भी रिलेटेड वर्ड दिया रहता है तो आप उसको पढ़ते ही समझ जाए कि आपको वहाँ पे एलसीएम निकालना है। ओके, तो एलसीएम हम किसका निकाले भाई, किस नंबर का एलसीएम निकाले? तो पीछे अगर हम देखें तो यहाँ दिया हुआ है 32 एंड 36, तो हमें यही दोनों का एलसीएम निकाल देना है। तो देखते हैं हम एलसीएम क्या होगा हमारा। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 144, तो 144 अगर दोनों के टेबल में आ रहा है, 32 और 36 दोनों के टेबल में आ रहा है तो हमारा वही एलसीएम हो जाएगा। लेकिन 144 तो सिर्फ 36 के टेबल में आ रहा है, 32 के टेबल में नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। 128 देखें तो 128 हमारा सिर्फ आ रहा है 32 के टेबल में, 36 के टेबल में नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। 288 को अगर देखें तो 288 भी हमारे 32 के टेबल में आ रहा है और 36 के भी टेबल में आ रहा है, तो ये ऑप्शन ही सही हो गया। अगला ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the product of two positive integers is equal to the product of their HCF and LCM is true, then the HCF of 32, 36 is। देखिए ये पूरा लाइन जो ऊपर दिया हुआ है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आपको बस क्वेश्चन क्या है कि बस HCF निकालना है आपको। बस इतना सा क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया बस कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये वाले पार्ट पे अपने कंसंट्रेट करना है। ओके, तो HCF ऑफ 32 एंड 36 क्या होगा, मतलब कॉमन फैक्टर्स निकालने होंगे हमको। तो 32 का फैक्टर्स क्या क्या होता है हमारा, 1 होता है, 2 होता है, 3 नहीं होता, 4 होता है, 4 के बाद 8 होता है, देन 16 एंड फाइनली 32। ओके, ये होता है हमारा 32 का। 36 का देखें तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 नहीं 6 होता है, फिर 9 होता है, उसके बाद 12, 18 एंड फाइनली 36। ओके, तो हम लोग देखेंगे दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो 1 तो दोनों में कॉमन है, 2 भी कॉमन है, उसके बाद 4 और 4 कॉमन है। ओके, तो हमें कॉमन तो बहुत सारे मिलेंगे लेकिन हमको आंसर में क्या लिखना है जो सबसे हाईएस्ट होगा। तो हमारा यहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्या है, सबसे हाईएस्ट 4 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। ओके, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। तो मतलब हम 36 को कैसे एक्सप्रेस करें कि वो अपने प्राइम्स के प्रोडक्ट में आ जाए। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यानी 4 9 36 हमारा आ रहा है और 2 और 3 दोनों ही हमारा प्राइम भी है। ओके, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ। तो आपको बताना है कि ये क्या है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है या फिर नॉन ऑफ द अबव है। तो एक बात याद रखिए, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट हमारा जीरो या फिर वन ही होता है। तो यहाँ पे इसको कुछ भी कर लीजिए, जीरो या फिर वन तो नहीं आएगा, तो सी वाला ऑप्शन तो हमारा पहले ही गलत हो गया। और डी वाला भी गलत ही है क्योंकि या कुछ तो होगा, या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा। तो देखते हैं प्राइम है या कंपोजिट। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक बता दूं आपको, बस देखना है कि प्लस के बाद हमारा कौन सा नंबर आ रहा है। तो प्लस के बाद हमारा 15 आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि देखना है कि जो मल्टीप्लाई वाला जो हमारा ग्रुप है, जो भी मल्टीप्लाई में है, उसमें कहीं 15 आ रहा है या नहीं। अगर 15 आ रहा है तो हमारा वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर। कैसे हो जाएगा, इसमें से अगर हम 15 को कॉमन लें तो हमारे यहाँ पे बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 13। अब 15 तो हमने कॉमन ले लिया तो वहाँ कुछ नहीं होगा, प्लस यहाँ पे बच जाएगा 1। तो अब इसको कुछ भी करे तो ये कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा ही, यानी 15 इंटू कुछ भी नंबर आएगा, मान लेते हैं x आएगा, तो उसका फैक्टर्स हमारा क्या हो जाएगा, 15 भी होगा, x भी होगा, यानी दो से ज़्यादा फैक्टर्स आ गए, मतलब वो क्या हो गया हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If p and q are positive integers such that p is equal to ab square and q is equal to a square b, where a, b are prime numbers, then the LCM of p and q is। तो आपको LCM फाइंड करना है। तो हमारा नंबर दिया हुआ है ab स्क्वायर और a स्क्वायर b। तो ab स्क्वायर में अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, और a स्क्वायर b में अगर मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। यानी दोनों पे अगर कुछ मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आ रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जा रहा है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी दोनों का LCM क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, तो आपको ऐसी 5 MCQs पूछे जाएंगे हर एक क्वेश्चन में, लेकिन आपको अटेम्प्ट सिर्फ 4 करने हैं। ओके, आप कोई भी एक क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो जो आपको नहीं आ रहा है, लेकिन आप एक से ज़्यादा स्किप नहीं कर सकते। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये केस स्टडी 2 हमारा कह रहा है कि अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। ओके, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स के पार्टिसिपेंट्स दिए हुए हैं हमें। अब पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, हेंस मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेंट्स दैट कैन एकोमोडेट इन ईच रूम आर। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हर रूम में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठेंगे, मतलब अगर एक रूम में 10 बच्चे बैठ रहे हैं तो हर रूम में 10 बच्चे ही बैठेंगे, और वो 10 बच्चे सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। ओके, जैसे ऐसा नहीं कि आप एक ही रूम में इंग्लिश भी बैठा रहे हो, मैथ्स भी बैठा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। तो उतना हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना ही नहीं है, मैक्सिमम यहाँ बोल दिया या फिर मैक्सिमम बिगेस्ट ऐसा कुछ भी बोलता है तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल देना, सीधा एचसीएफ निकाल दीजिए। ओके, तो 108, 84 एंड 60 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम लोग, तो पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे सबके। तो फैक्टर्स निकालते आइए। तो 60 के फैक्टर्स हमारा क्या क्या होता है, हमारा होता है 1 2 3 भी होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, फिर हमारा होता है सीधा 10। ओके, फिर होता है हमारा 12, फिर होता है 15,
ओके, फिर होता है 20, फिर 30 एंड फाइनली 60 होता है। ओके, उसके बाद 84 का क्या होता है हमारा, 84 का होता है 1 2, फिर 3 होता है, हाँ 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 नहीं होता, 6 होता है, 7 होता है, 7 के बाद हमारा 8 नहीं होता, 9 तो फिर सीधा 12 होता है। ओके, उसके बाद 12 के बाद हमारा सीधा हो जाता है 14, ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाता है 21। ओके, उसके बाद 28, 42 एंड फाइनली 84। ओके, और 108 का हमारा क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 नहीं 6, हाँ 6 होता है, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 होता है, 9 के बाद हमारा 12 होता है, फिर 12 के बाद होता है हमारा 18, देन हमारा होता है 27। ओके, फिर होता है 36। ओके, फिर होता है हमारा 54 एंड फाइनली 108 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 कॉमन 1 कॉमन 1, फिर 2 2 2 3 3 3 भी हो रहा है, 4 भी सब में कॉमन है, फिर देख रहे हैं 6 भी कॉमन है सब में, और क्या कॉमन है, 12 कॉमन है सब में, उसके बाद कुछ कॉमन नहीं, यानी हाईएस्ट हमारा कौन सा फैक्टर कॉमन है, तो 12। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट, मतलब टोटल रूम्स कितने लगेंगे हम लोग को। ओके, तो अभी पिछले क्वेश्चन हम लोग निकाला कि हर रूम में कितने बच्चे बैठ रहे हैं, तो 12 बच्चे बैठ रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा पीछे देखें तो हिंदी में हमारे बच्चे हैं 60, ठीक है, यानी हिंदी वालों के लिए कितने रूम लग जाएंगे हमें, 5। ठीक है, हर रूम में अगर 12 बच्चे बैठ रहे हैं तो 5 रूम में हमारे पूरे हिंदी के बच्चे बैठ जाएंगे। ओके, और अगर फिर इंग्लिश का देखें तो 84 है, तो अगर हर रूम में हम लोग 12 स्टूडेंट्स को बैठा रहे हैं तो हमारा टोटल 7 रूम में कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश भी, और मैथमेटिक्स के 108 स्टूडेंट्स है तो हमारा 9 रूम्स में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यानी टोटल रूम्स कितना लगेगा, 5 + 7 + 9 यानी कि 21। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108 इज, तो एलसीएम निकालते हैं आइए। तो एलसीएम निकाला जाता है कुछ ऐसे 60, 84, 108। तो हम लोग सीधा इसको 12 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 12 तीनों को डिवाइड कर दे रहा है, तो 12 से करते हैं तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9। ओके, तो यहीं से आंसर निकाल ले क्या, 12 5 जा 60। ओके, 12 5 जा 60, 67 जा 420 एंड 429 जा निकाल लेते हैं हम लोग, 429 जा 2 9 जा 18, 4 9 जा 36, 37 और एक जीरो यहाँ पे, तो 3780 हमारा राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108 इज, तो एचसीएफ हमारा क्या निकला था, 12 निकला था, और एलसीएम तो जस्ट अभी निकाला हम लोगों ने क्या, 3780। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, तो जीरो को साइड में रखते हैं अभी, 8 2 जा 16, 7 2 जा 14, 1 15, 3 2 जा 6 1 7। ओके, और ये हो जाएगा हमारा 873। तो ये बना रहा है हमारा 6 5 8 13 7 7 14 1 15 एंड 4 5 3 6 0। ओके, तो लास्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एंड लास्ट क्वेश्चन, 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज, तो 108 को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट में। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2 का क्यूब एंड 3 का स्क्वायर, तो 2 का क्यूब होता है हमारा 8 और 3 का स्क्वायर होता है 9। नहीं भैया, ये तो 72 आ रहा है। नेक्स्ट देखें तो आ रहा है 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब यानी 8 × 27। नहीं भैया, ये भी 108 नहीं होगा। अगला बोल रहा है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये तो हो गया 4 × 9 36 ही आ रहा है। और लास्ट ऑप्शन है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 3 का क्यूब यानी कि 27। हाँ भैया, ये 108 आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सही। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखें केस स्टडी 3, तो इसमें बोल रहा है हमें मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ अ फैक्टर ट्री। ओके, ही हैज सम डिफिकल्टी एंड आस्क्स फॉर योर हेल्प इन कंप्लीटिंग अ क्विज फॉर द ऑडियंस, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग। ओके, तो ये कुछ ऐसा आपको ट्री जैसा फिगर दिया हुआ है, इसी के ऊपर आपको पूरा अच्छे से पढ़ के आगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर देने हैं। तो सीधा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना, तो पहले देखते हैं एक्स कहाँ है, तो एक्स हमारा यहाँ पे है। तो एक्स हमारा क्या होगा, 5 और 2783 का जो प्रोडक्ट होगा वही होगा हमारा एक्स। तो प्रोडक्ट कर लेते हैं भैया, 2783 × 5। ओके, ये हमारा निकलेगा 3 5 जा 15, 8 5 जा 40, 41, 7 5 जा 35, 39, 3 का 85, 13915। ओके, तो देखते हैं किस ऑप्शन में 13915 है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई देखते हैं कहाँ पे है, वाई हमारा है यहाँ पे। ओके, मतलब बोला कि 253 में क्या मल्टीप्लाई करें तो हमारा 2783 आ जाएगा। ओके, तो 2783 को डायरेक्ट 253 से डिवाइड कर देते तो पहला होगा 1 253, फिर से 253 आएगा यानी 11 आएगा हमारा आंसर। ओके, तो 11 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। और फिर पूछा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड, तो जेड का वैल्यू क्या होगा, तो जेड है हमारा यहाँ पे। ओके, यानी 253 के प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिए हुए 11 × जेड, तो 11 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 253 आ जाएगा हमारा। तो 11 में 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा, 23 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग से कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 13915 इज अ, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है। तो ये होता है कि मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर हो, जैसे मान लेते हैं एक्स हमारा क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम लोग उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग मान लेते हैं ये 2 का स्क्वायर × 3 का क्यूब में आ रहा है, मतलब इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, यानी कि हम इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिर्फ कंपोजिट नंबर को, प्राइम नंबर को नहीं कर सकते हम लोग। ओके, तो हमें पूछ रहा है कि 13915 क्या होगा हमारा, कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होगा, या फिर इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे भैया इवन नंबर तो पहले ही कैंसिल हो गया भैया, लास्ट में 24680 तो आ नहीं रहा है। उसके बाद पूछा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो ये तो सिर्फ 1 और 0 होता है, तो ये 1 और 0 तो नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। अब हमारा बचता है कि कंपोजिट है या प्राइम है,
तो एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो वैसे ही इस नंबर का भी लास्ट डिजिट हमारा क्या है, 5 है, यानी ये 5 से डिविजिबल होगा। यानी 1 और ये नंबर खुद के अलावा इसके पास 5 भी है फैक्टर में। ओके, यानी इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होगा, यानी ये कैसा नंबर बन गया, कंपोजिट नंबर बन गया। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915 इज, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका एक तरीका है, आइए देखते हैं वो तरीका क्या है। तो 13915 ऐसे लिखते हैं हम लोग। ओके, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 से ज़्यादा, 5 सब में कॉमन, तो इसको पहले 5 से डिवाइड करते चलो भैया। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, 5 2 जा 10, बचा हमारा 3 39, 7 जा 35, 8 एंड 3 2783 आ रहा है। उसके बाद देख रहे हैं हम लोग सब में 11 भी कॉमन आ रहा है, तो चलो 11 से डिवाइड कर देते हैं। 11 से डिवाइड किए तो हमारा आ जाएगा 2 5 एंड 3। ठीक है, फिर क्या 11 से जाएगा ये, जी हाँ फिर 11 से जाएगा, तो फिर से 11 से डिवाइड करने पे हमारा आएगा 11 2 जा एंड 11 3 जा। अब ये और डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये 23 से ही डिवाइड होगा। ओके, यानी यहाँ पे देख रहे हैं 5 का पावर 1 है, 11 का पावर 2 है और 23 का पावर 1 है। तो ये कौन से ऑप्शन में बोल रहा है भैया, यहाँ तो नहीं है, ए गलत हो गया, बी बी भी गलत हो गया, सी ऑप्शन हमारा सही है। ओके, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ओके, तो इस वीडियो में डिस्कस किया हम लोगों ने रियल नंबर्स के केस स्टडी क्वेश्चंस जो हमारे क्वेश्चन बैंक में दिए हुए थे, और बाकी चैप्टर्स के केस स्टडी क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस कर दूंगा। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको जिसको भी लगता है कि हाँ आप ये वीडियो उसके लिए ज़रूरी है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, थैंक यू।